जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज भूख नहीं होती, सबसे मुश्किल होता है भूख में भी हलाल या हराम में से किसी एक को चुनना। एक छोटे से कस्बे में रहता था अब्दुल रहमान। छोटा सा घर, टूटी हुई छत और घर में उसकी बीवी फातिमा और एक 6 साल की बेटी आयशा। अब्दुल रहमान मजदूरी करता था, जो मिलता उसी से घर चलता, लेकिन कई दिनों से काम नहीं मिला था। घर में आटा खत्म, चूल्हा ठंडा और आयशा भूख से रो रही थी। अब्बू, मुझे रोटी चाहिए। फातिमा आंसू छुपाकर बोली, बस बेटा, अभी अब्बू लाते होंगे। लेकिन अब्दुल रहमान के पास कुछ भी नहीं था। उस दिन वो काम की तलाश में बाजार गया। पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। थका हारा जब वो वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बटुआ मिला। उसने उठाया, खोला, अंदर थे 20,000 रुपए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसके दिमाग में आवाज आई, ले जा, घर में बच्ची भूखी है। दूसरी आवाज, ये तुम्हारा नहीं है, ये हराम है। अब्दुल रहमान बैठ गया, सर पकड़कर। या अल्लाह, मैं क्या करूं? उसे आयशा का चेहरा याद आया। अब्बू, मुझे रोटी चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो मेरी बेटी आज खा लेगी। लेकिन फिर उसे अपने अब्बू की बात याद आई। बेटा, हराम का एक कौर पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। अब्दुल रहमान खड़ा हुआ। उसने बटुआ सीने से लगाया और बोला, या अल्लाह, तू गवाह रहना, मैं भूखा रह जाऊंगा मगर हराम नहीं खाऊंगा। वो पूरे बाजार में घूम घूम कर पूछने लगा, किसी का बटुआ गिरा है, किसी के पैसे खोए हैं। लोग हंसने लगे, आजकल कौन लौटाता है पैसे, पागल है ये। लेकिन अब्दुल नहीं रुका। रात हो गई, बटुए का कोई मालिक नहीं मिला। वो खाली हाथ घर लौटा। आयशा सो चुकी थी, भूखे पेट। फातिमा ने पूछा, कुछ मिला? अब्दुल ने बटुआ दिखाया और पूरी बात बताई। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। बोली, अगर चाहो तो रख सकते हो। अब्दुल ने सख्ती से कहा, नहीं, ये हमारा नहीं है, और जो हमारा नहीं वो हलाल नहीं। उस रात तीनों बिना खाए सो गए। लेकिन सोने से पहले अब्दुल ने हाथ उठाया, या अल्लाह, हमने तेरे लिए हराम छोड़ा है, अब तू हमें भूखा मत रखना। सुबह हुई, घर में वही सन्नाटा, वही खाली बर्तन। आयशा उठी, धीरे से बोली, अम्मी, आज खाना मिलेगा ना? फातिमा ने मुस्कुराने की कोशिश की। इंशाअल्लाह बेटा। अब्दुल रहमान ने यह सुना और दिल अंदर से टूट गया। उसने बटुआ उठाया और कहा, आज आखिरी बार कोशिश करता हूं, मालिक मिल जाए। वो बाजार पहुंचा ही था कि एक आदमी घबराया हुआ इधर उधर दौड़ रहा था। अच्छे कपड़े, चेहरे पर परेशानी। मेरा बटुआ किसी ने देखा क्या? उसमें बहुत जरूरी पैसे थे। अब्दुल रहमान का दिल धड़क उठा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। भाई, कैसा बटुआ था? आदमी बोला। काला, अंदर मेरे कागज और पैसे। अब्दुल ने बटुआ निकाला। क्या ये? आदमी की आंखें चमक उठी। हाँ, यही है, यही है। अब्दुल ने पूछा, बताओ अंदर कितने पैसे हैं? आदमी बोला, 20,000 और कुछ जरूरी कागज। सब कुछ सही था। अब्दुल ने बिना एक पल सोचे बटुआ उसके हाथ में दे दिया। वो आदमी हाजी उस्मान साहब, अमीर व्यापारी थे। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुमने 1 रुपया भी नहीं लिया? अब्दुल मुस्कुराया, अगर ले लेता तो वो पैसे नहीं, गुनाह होता। हाजी साहब ने जेब से पैसे निकाले। ये लो, 5,000 इनाम है तुम्हारे लिए। अब्दुल ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं साहब, मैंने अपना फर्ज निभाया है, सौदा नहीं किया। हाजी साहब कुछ देर उसे देखते रहे, फिर बोले, मेरी एक दुकान है, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए, क्या तुम काम करोगे? अब्दुल की आंखों में चमक आई, लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो घर लौटा, फातिमा को सब बताया। फातिमा बोली, ये अल्लाह का करम है, मान जाओ। लेकिन अब्दुल चुप था। क्या सोच रहे हो? अब्दुल बोला, काम तो ठीक है, लेकिन सुना है उनकी दुकान में थोड़ा बहुत हिसाब किताब में गड़बड़ होती है। अगले दिन अब्दुल दुकान पर पहुंचा। काम अच्छा था, पैसे भी ठीक। लेकिन शाम को उसने देखा एक ग्राहक को कम तौल दिया गया और ज्यादा पैसे ले गए। अब्दुल ने मालिक से कहा,
साहब, ये गलत है। हाजी उस्मान थोड़ा मुस्कुराए। बिजनेस में थोड़ा बहुत चलता है। अब्दुल के दिल में फिर वही जंग। अगर मैं यहां काम करूं तो पैसे मिलेंगे, घर चलेगा, लेकिन यह भी तो हराम है। उसने रात भर सोचा। आयशा की मुस्कान, भूख, सब याद आया। अगले दिन अब्दुल ने हाजी साहब से कहा, साहब, मैं काम करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? दुकान में सिर्फ हलाल कमाई होगी, कोई धोखा नहीं। हाजी उस्मान चौंक गए। अगर मैं मना कर दूं? अब्दुल ने सीधा जवाब दिया, तो मैं भी मना कर दूंगा। कुछ पल के लिए माहौल खामोश हो गया। फिर हाजी साहब धीरे से मुस्कुराए। आज तक लोग मुझसे काम मांगते थे, पहली बार कोई मुझे शर्त दे रहा है। दुकान में सन्नाटा था। अब्दुल रहमान सीधा खड़ा था। आंखों में डर नहीं, सिर्फ सच्चाई। हाजी उस्मान उसे गौर से देख रहे थे। कुछ पल खामोशी रही। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। अब्दुल, तुम जानते हो, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो मेरा मुनाफा कम हो जाएगा। अब्दुल ने सिर झुकाकर कहा, हां, मगर बरकत बढ़ जाएगी। यह सुनते ही हाजी उस्मान जैसे अंदर से हिल गए। उनकी आंखें भर आईं। मैंने जिंदगी भर पैसा कमाया, मगर सुकून नहीं मिला, शायद इसलिए कि उसमें हलाल कम था। उन्होंने धीरे से कहा, आज से इस दुकान में सिर्फ हलाल कमाई होगी। दुकान का तरीका बदल गया। अब सही तौल, सही दाम, कोई धोखा नहीं। शुरू में नुकसान हुआ। लोग बोले, इतनी ईमानदारी में बिजनेस नहीं चलता, लेकिन कुछ ही दिनों में लोग खुद आने लगे। इस दुकान पर धोखा नहीं होता, यहां बरकत है। एक दिन शहर का एक बड़ा व्यापारी आया। उसने देखा लंबी लाइन, खुश ग्राहक। उसने पूछा, राज क्या है? हाजी उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, राज नहीं, सिर्फ हलाल है। उस व्यापारी ने तुरंत बड़ी डील ऑफर की। दुकान अब छोटी नहीं रही, एक बड़ा कारोबार बन गया। हाजी उस्मान ने एक दिन अब्दुल को बुलाया। आज जो कुछ भी है वो तुम्हारी वजह से है। उन्होंने कागज उसके हाथ में दिया। ये क्या है? इस दुकान का आधा हिस्सा अब तुम्हारा है। अब्दुल के हाथ कांपने लगे। साहब, मैं इसके लायक नहीं। हाजी साहब मुस्कुराए। तुम लायक नहीं होते तो अल्लाह तुम्हें यहां तक नहीं लाता। अब्दुल घर पहुंचा। फातिमा ने पूछा, क्या हुआ? अब्दुल की आंखों से आंसू बह निकले। आज अल्लाह ने हमारी भूख का जवाब दे दिया। आयशा दौड़कर आई। अब्बू, आज खाना मिलेगा ना? अब्दुल ने उसे गोद में उठा लिया। हाँ बेटा, आज सिर्फ खाना नहीं, हलाल की बरकत भी मिलेगी। कुछ साल बाद अब्दुल का घर बदल गया, जिंदगी बदल गई, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसका ईमान। वो हर नए आदमी से कहता, अगर जिंदगी में बरकत चाहिए तो हलाल कमाओ, चाहे कम कमाओ मगर साफ कमाओ। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, वहां यह कहानी हमें याद दिलाती है, हराम जल्दी आता है लेकिन हलाल बरकत लाता है। हराम पेट भरता है लेकिन हलाल दिल भरता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून आए तो एक बात याद रखिए, हलाल की एक रोटी हराम की दावत से बेहतर होती है। तो आपको ये कहानी अगर पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।